वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। सदर मादुरो को अगवा किया गया है, वही वेनेजुएला के सदर है। अमरीकी कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के दिफा और कुदरती वसाइल के तहफ्फुज़ के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला को चलाने का दावा मुस्तरद करते हैं। वेनेजुएला की नायब सदर डालसी का अदालती हुक्म पर इक़्तिदार संभालने के बाद सरकारी टीवी पर खिताब। उन्होंने अमरीकी हमले की मजम्मत की और कहा कि मुल्क के दिफाई काउंसिल को फाल कर दिया गया है। वेनेजुएला बावकार और कानूनी मुकालमे के लिए तैयार है। डालसी ने मजीद कहा कि मुल्क के दिफा के लिए अवाम सब्र और इत्तेहाद से काम ले। वाज़ेह रहे कि अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला के सदर निकोलस को इक़्तिदार से हटाकर एहलिया समेत अमरीका मुंतकिल करने के बाद वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने नायब सदर को आर्जी तौर पर ओहदा संभालने का हुक्म दिया था, जबकि अदालत ने रात गए हुक्मनामा जारी करते हुए कहा था कि नायब सदर डालसी इंतजामी तसलसल और मुल्क के दिफा की जमानत के लिए कायम मकाम की हैसियत से सदारती दफ्तर से वाबस्ता तमाम इख्तियारात संभाल ले। अमेरिका के बाद वेनेजुएला पर हमले के बाद पकड़े जाने वाले सदर निकोलस और उनके अहलिया को न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है, जबकि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर मादुरो को मैनहट्टन के वेस्ट साइड हेलीपोर्ट से अमरीकी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मादुरो को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डेटिनेशन सेंटर में रखा जाएगा। ये भी तवक्को है कि उन्हें अगले हफ्ते मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में पेश किया जाए, जहां वो मनशियात और असलहे की स्मगलिंग के इल्जामात का सामना करेंगे। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पिम्बोंडी कहती हैं सदर मादुरो जल्द ही अमरीकी अदालतों में अमरीकी इंसाफ के मुकम्मल गजब का सामना करेंगे। और ये भी बताएं कि सदर मादुरो और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद भी कर दी गई है। उन पर नार्को टेररिज्म कोकेन दरामद करने की साजिश और साथ ही अमेरिका के खिलाफ मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने की साजिश के इल्जामात भी हैं। याद रहे कि अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने 7 अगस्त 2025 को वेनेजुएला की सदर की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन का ऐलान किया था। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बाद पकड़े जाने वाले सदर निकोलस और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर को मैनहट्टन के वेस्ट साइड हेलीपोर्ट से अमरीकी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मादुरो को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डेटिनेशन सेंटर में रखा जाएगा। ये भी तवक्को की जा रही है कि उन्हें अगले हफ्ते मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में पेश किया जाए, जहां वो मनशियात और असलहे की स्मगलिंग के इल्जामात का सामना करेंगे। अमरीकी अटॉर्नी जनरल कहती हैं सदर मादुरो जल्द ही अमरीकी अदालतों में अमरीकी इंसाफ के मुकम्मल गजब का सामना करेंगे। सदर मादुरो और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उन पर नार्को टेररिज्म कोकेन दरामद करने की साजिश और अमरीका के खिलाफ मशीन गन्स और साथ ही तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करने की भी साजिश के इल्जामात हैं। याद रहे कि अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने 7 अगस्त 2025 को वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन इनाम का ऐलान भी किया था। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में गैर यकीनी सूरत हाल है। सड़कें वीरान है, जबकि दुकानों के बाहर राशन और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों का रश लगा हुआ है। गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान लोग सुपर मार्केट्स और दुकानों और मार्केट्स पर कतार में खड़े होकर खाने पीने की अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। कई मकामात पर हुकूमत के हामी सदर मादुरो की वापसी का मुतालबा करने के लिए भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। याद रहे कि साल 9 के तीसरे दिन ही अमरीका ने वेनेजुएला पर बारूद की बारिश कर दी थी। दारुल हुकूमत क्राक समेत कई शहर खौफनाक धमाकों से गूंज उठे, जबकि फौजी बेस के आसपास इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। हमले क्राकोस, मिरांडा और लागवेरा रियासतों में हुए। क्राका में अमरीकी सिफारत खाने ने अपने ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए। साथ ही वेनेजुएला में अमरीकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला की फजाई हदूद में परवाजों पर पाबंदी भी आयद कर दी है और अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वेनेजुएलियन हुकूमत ने अमरीकी हमलों को वेनेजुएला के तेल और मादनी वसाइल पर कब्जे की कोशिश करार दिया है। आपको बता रहे हैं कि अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में गैर यकीनी सूरत हाल है।
सड़कें वीरान है, जबकि दुकानों के बाहर राशन और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों का रश लगा हुआ है। गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान लोग सुपरमार्केट्स और दुकानों पर कतार में खड़े होकर खाने पीने की अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। कई मकामात पर हुकूमत के हामी सदर की वापसी का मुतालबा करने के लिए सरापा एहतजाज भी बने हुए हैं। और याद रहे कि साल 9 के तीसरे दिन ही अमरीका ने वेनेजुएला पर बारूद की बारिश कर दी थी। दारुल हुकूमत क्रॉक समेत कई शहर खौफनाक धमाकों से गूंज उठे। फौजी बेस के आसपास इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। अमरीकी सिफारत खाने ने अपने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए। वेनेजुएला में अमरीकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई। अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला की फिजाई हुदूद में परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वेनेजुएलियन हुकूमत ने अमरीकी हमलों को वेनेजुएला के तेल और मादनी वसाइल पर कब्जे की कोशिश भी करार दे दिया है। वेनेजुएला में अवामी हुकूमत के क़याम का वक्त आ चुका है। मदूरो को अब बैनुल अक़वामी इंसाफ का सामना करना होगा। वेनेजुएला की अपोजिशन सियासतदान और नोबेल अमन इनाम याफ्ता मारिया कोरेना का इंटरनेट पर वेनेजुएला के अवाम के नाम खुला खत। मारिया कोरेना ने अपोजिशन लीडर एडमिंडो गोंजालेस की मुल्क के नए लीडर के तौर पर हिमायत का ऐलान किया और कहा कि अब वेनेजुएला में अमन होगा, सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। वेनेजुएला की अपोजिशन सियासतदान का मजीद कहना था कि 2024 के इंतखाबात में हकीकी कामयाबी गोंजालेस ने हासिल की थी, उन्हें फौरी तौर पर अपनी आईनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। वेनेजुएला में अवामी हुकूमत के क़याम का वक्त आ चुका है। मदूरो को बैनुल अक़वामी इंसाफ का सामना करना होगा। वेनेजुएला के अपोजिशन सियासतदान और नोबेल अमन इनाम याफ्ता मारिया कोरेना का इंटरनेट पर वेनेजुएला के अवाम के नाम खुला खत। मारिया कोरेना ने अपोजिशन लीडर एडमिंडो को मुल्क के नए लीडर के तौर पर हिमायत का ऐलान कर दिया है और कहा कि वेनेजुएला पर अमन होगा, सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। वेनेजुएला के अपोजिशन सियासतदान का मजीद कहना था कि 2024 के इंतखाबात में हकीकी कामयाबी एडमिंडो ने हासिल की थी, उन्हें फौरी तौर पर अपनी आईनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इक़्तिदार की मुनसिफाना मुंतकली तक वेनेजुएला को अमरीका चलाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो वेनेजुएला पर दूसरा बड़ा हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अमरीकी सदर ने गिरफ्तार वेनेजुएला के सदर की तस्वीर भी जारी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि इक़्तिदार की मुनसिफाना मुंतकली तक वेनेजुएला को अमरीका चलाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो वेनेजुएला पर दूसरा बड़ा हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अमरीकी सदर ने गिरफ्तार वेनेजुएला के सदर की तस्वीर भी जारी कर दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इक़्तिदार की मुनसिफाना मुंतकली तक अमरीका वेनेजुएला को चलाएगा। जरूरत पड़ने पर दूसरा बड़ा हमला करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। अमरीकी सदर ने फ्लोरिडा में मीडिया को बताया कि इक़्तिदार की महफूज, मुनासिब और मुनसिफाना मुंतकली तक हम वेनेजुएला को चलाएंगे। वेनेजुएला सदर अमरीका में मोहलिक मंशियात की भारी मिकदार लाने के जिम्मेदार हैं। सदर ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला का तेल का कारोबार नाकाम हो चुका। बड़ी अमरीकी कंपनियां जल्द वहां जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करेंगी और मुल्क के लिए पैसा कमाएंगी। अमरीकी सदर का कहना था कि हमले में वेनेजुएला की तमाम फौजी सलाहियतें बेअसर कर दी गई हैं और ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने अपनी महारत से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल कर दी। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की तस्वीर भी शेयर की। तस्वीर में मादुरो नजर आ रहे हैं और उनकी आंखों पर मास्क है, कानों में हेडफोन और वो सुरमई रंग का ट्रैक सूट पहने हुए हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ वाशिंगटन समेत दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई और सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला को कंट्रोल में रखने के बयान पर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा किया गया है। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन बड़ी तादाद में जमा हुए और नारे लगाने के साथ मुजाहिरीन ने वेनेजुएला के खिलाफ जंग नहीं के बैनर भी लहराए। उधर न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मुजाहिरीन ने रैली निकाली और सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। पेरिस में बाएं बाजू के मुजाहिरीन ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों की मसम्मत की और वेनेजुएला के झंडे लहराए। वेनेजुएला के सदर मादुरो की हिमायत में यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में हजारों अफराद ने मार्च किया, जबकि इटली के शहर रोम, अर्जेंटीना और कोलंबिया में भी अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहिरे किए गए हैं। अब आपको बताएं कि वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ दुनिया भर में शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने वेनेजुएला में अमरीका की वेनेजुएला पर की जाने वाली फौजी कार्रवाई पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इस अमल के खित्ते पर तशवीशनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। वेनेजुएला की सूरत हाल से कता नजरिया पेशरफ खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस मुसलसल
इस बात पर जोर देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर समेत बैनुल अक़वामी क़वानीन का मुकम्मल एहतराम तमाम मुकालिम की जानिब से होना चाहिए। उन्हें गहरी तशवीश है कि बैनुल अक़वामी कानून के असूलों का एहतराम नहीं किया गया। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने बयान में वेनेज़ुएला पर जोर दिया कि वो इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के एहतराम के साथ जामे मुकाबले में शामिल हो। याद रहे कि कोलंबिया ने रूस और चीन की हिमायत के साथ पीर की रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया है, जबकि उधर रूस ने कहा है कि लातीनी अमेरिका को जोन ऑफ पीस रहना चाहिए, कशीदगी कम की जाए। ईरान का कहना है कि सलामती काउंसिल जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराए। कोलंबिया और क्यूबा ने भी अमेरिकी हमले की मजम्मत कर दी है। ईरान में महंगाई और करेंसी की कदर में कमी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। पुरतशद्दुद एहतजाज में मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 8 हो गई, जबकि 100 से जायद जख्मी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोलकर तोड़ फोड़ की है, जबकि दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के खुसूसी नुमाइंदा माई सातो ने ईरान में मुजाहिरीन की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने ईरानी हुक्काम पर जोर दिया कि वो इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हुकूक का एहतराम करे और साथ ही मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद ईरानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खत लिखकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात को मुदाखलत करार दिया और साथ ही मुतालबा किया है कि तेहरान को दी गई धमकी की मजम्मत करें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीन के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर से मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा मुस्तहकम ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मुलाकात में बाहिमी रवाबत, खित्ते की सूरत हाल और सीपैक मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है, जबकि मुलाकात में सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुश्तरका तौर पर शायाने शान अंदाज में तक़रीबात मनाने पर इत्तफाक भी हुआ है। आपको बताएं कि बाहिमी रवाबत, खित्ते की सूरत हाल और साथ ही सीपैक के हवाले से सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुश्तरका तक़रीबात के इनेकाद पर बातचीत हुई। इसहाक़ डार पाक चीन 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग के मुश्तरका सदालत के लिए चीन में है और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के चीन के वज़ीर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से भी मुलाकात हुई है। मुलाकात में 2 तरफ़ा मुस्तहकम ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया गया, जबकि बाहिमी रवाबत, खित्ते की सूरत हाल, सीपैक मनसूबों पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुश्तरका तक़रीबात के इनेकाद पर इत्तफाक हुआ है। इसहाक़ डार पाक चीन 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग के मुश्तरका सदारत के लिए चीन में हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। खुसूसी इजलास की सदारत की उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया और कहा कि बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अनासिर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। वज़ीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट्स माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई का भी हुक्म दिया है और साथ ही उनका ये भी कहना था कि किसी भी दबाव के बगैर एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लकी मरवत में सिराय नौरंग के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने ट्रैफिक पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अहलकार शहीद हो गए। अहलकार बन्नू लकी इशारा पर मामूल की ड्यूटी पर मौजूद थे। हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जबकि शोहदा में ट्रैफिक इंचार्ज जलाल खान, सिपाही अजीजुल्लाह, सिपाही अब्दुल्ला शामिल हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि दहशतगर्द अनासिर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा।
सक्खर के बस टर्मिनल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके सुई से बताया जा रहा है, जबकि पुलिस का ये भी कहना है कि जाँ बहक अफराद की शनाख्त उमर रसीदा बालाच बुगटी और खमीसो बुगटी के नाम से हुई है। दोनों अफराद इलाज की गर्ज से सक्खर आए हुए थे और नाश्ते के लिए बस टर्मिनल के करीब एक होटल पर बैठे थे कि इसी दौरान नामालूम कार से अफराद आए और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है और इलाके को घेरे में ले लिया है। एसएसपी सक्खर के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में ये वाकया बुगटी और मजारी बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान देरीना दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं।